हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम दोबारा वॉर कराने वाले हैं दो यूनिवर्सिटी में। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी को कंपेयर कराना चाहते हो, वॉर कराना चाहते हो इग्नू के साथ में, तो कमेंट में पिन करके बताना। मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट करा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन को कंपेयर करो इग्नू के साथ में। तो आज हम वही वॉर करने वाले हैं, इग्नू वर्सेस जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन में। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी में से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वीडियो में आगे देखते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना देरी करे। सबसे पहले नजर डालते हैं अप्रूवल्स पे। तो इग्नू के पास है यूजीसी एंड डीएवी अप्रूवल, साथ में NAAC A++ का एक्रेडिटेशन, और ये साथ में मेंबर है AICTE के मेंबर। तो इग्नू की जो डिग्री है वो ग्लोबली वैलिड है, इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल के मामले में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। अब बात आती है दूसरी यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन की। तो इसके पास भी है यूजीसी एंड डीएवी अप्रूवल, साथ में इसके पास NAAC A++ का एक्रेडिटेशन है, और ये भी है AICTE के मेंबर। तो अगर अब इन दोनों को देखें अप्रूवल में कौन विनर है, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही इक्वल हैं। दोनों के पास अप्रूवल है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के, और इन दोनों की डिग्री आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अच्छा, बात करते हैं ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी कितने टाइम से प्रोवाइड करा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, इग्नू यूनिवर्सिटी है इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। तो ये 1985 से ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। और वहीं बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया, ये यूनिवर्सिटी भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये 2002 से आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, और कुछ साल पहले से ही ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के मामले में इग्नू यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं कोर्सेज की, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इग्नू की। तो इग्नू 228+ कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें यूजी कोर्सेज भी है, पीजी कोर्सेज मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी है, और साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराती है इग्नू। और अब वहीं बात करूं मैं जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 25 कोर्सेज ही प्रोवाइड कराती है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, देखें तो ज़्यादा कोर्सेज कौन प्रोवाइड कराती है, तो इसमें इग्नू विनर होता है। इग्नू काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराती है और काफ़ी सारे कोर्सेज की स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराती है। और जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन के पास सिर्फ 25 कोर्सेज ही हैं। अच्छा, बात करें अब इनके स्टूडेंट रेटिंग की, तो स्टूडेंट की रेटिंग मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद वहाँ से इग्नू से पास आउट हूँ, तो इग्नू के पास आउट के स्टूडेंट की जो रेटिंग होती है वो मैं खुद दे सकता हूँ। और मैंने वहाँ से यूजी करा है, पीजी के स्टूडेंट से भी रिव्यू लिया है। तो इग्नू का काफ़ी अच्छा रिव्यू नहीं है स्टूडेंट का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि इग्नू के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ना ही कोई फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट आपको रीजनेबल सेंटर जाके ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो और वहाँ का जो सबसे बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो ये रहा है कि मैं जब अपना यूजी कर रहा था, यूजी करते टाइम मैंने एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्टडी करी थी कि हाँ, इस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ मैं। तो मेरा जब रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट में देखा मेरे सिर्फ 35 नंबर आए थे उस सब्जेक्ट में, और फिर मैंने उसको रीचेक करवाया। रीचेक करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। रीचेक कराने के बाद मैंने देखा उसके 35 से डायरेक्ट 70 नंबर हो गए, मतलब समझ लो 35 से डायरेक्ट 70। तो इग्नू का स्टूडेंट रेटिंग बहुत ख़राब है, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलते हैं, कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं मिलता जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिलता है, वो कुछ भी इग्नू प्रोवाइड नहीं कराता है। तो ये था स्टूडेंट रिव्यू इग्नू का। और वहीं बात करें अब जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन की, तो वहाँ मैं बता दूँ उसका स्टूडेंट रेटिंग और भी ज़्यादा ख़राब है इग्नू से कंपेयर करें तो। मतलब इग्नू से कंपेयर करेंगे कि स्टूडेंट रिव्यू कितना जामिया का, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे मैंने स्टूडेंटों से बात करी, पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर का टाइम आ गया उनको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का ही नहीं पता कि उनका रिज़ल्ट क्या है फर्स्ट ईयर का। मतलब कोई भी गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है जामिया में भी कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जल्दी से मिले। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया यूनिवर्सिटी जो है,
तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये सारी यूनिवर्सिटी। तो जामिया का भी कोई अच्छा रिव्यू नहीं है स्टूडेंट का। अच्छा, अब कंपेयर करते हैं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी में से स्टडी कौन अच्छे से करा पाती है, स्टडी मटेरियल किसका अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ इग्नू का। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल कुछ ऐसा है कि ये आपको इनके पोर्टल पे PDF मिल जाएगी। आपने जो भी मतलब मान लीजिए आप UG कर रहे हैं, BA कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी आपको PDF मिल जाएगी, उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। और अब जामिया की बात करूँ तो जामिया में आपको बुक्स मिलती हैं, बुक्स के थ्रू आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो ये है इनका स्टडी मटेरियल जो कि ऑनलाइन है, डिस्टेंस का है। और वहीं बात करूँ मैं अदर यूनिवर्सिटी की, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैं आपको नाम बताता हूँ। मानव रचना यूनिवर्सिटी है, जैन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, और मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, DY पटेल यूनिवर्सिटी है। मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटी मैंने अभी आपको बताई। ये सारी यूनिवर्सिटी आपको एक प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देती है, LMS प्रोवाइड कराती है। और उस LMS में क्या होता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलते ही हैं, साथ में लाइव क्लासेस मिलती हैं। आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी चीज़ को लेके, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लासेस दिलवाते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, अगर हम MBA कर रहे हैं तो MBA कंप्लीट करने के बाद वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, वहाँ पहुंच चुके हैं। वहाँ से आपको क्लासेस देते हैं, वो बताते हैं किस में ज़्यादा भी आपको फोकस करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना ही इग्नू प्रोवाइड कराता है, ना ही जामिया प्रोवाइड कराती है। ये सारी चीज़ें ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो इन सबको अगर मैं देखूँ तो इग्नू और जामिया बहुत ही ज़्यादा पीछे है इन यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपको इन यूनिवर्सिटी में से कोई सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और आप भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि जामिया में एडमिशन लूँ या इग्नू में एडमिशन लूँ, और हो सकता है आप ये भी सोच रहे होगे, मैंने आपको बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतनी सारी फैसिलिटी हैं। और अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है इनके LMS में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। डिजिटल लाइब्रेरी में से आप मान लीजिए आप BA कर रहे हो या फिर अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MBA कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, इसके अलावा आपका कुछ और मन है कि हाँ ये तो पढ़ता ही रहता हूँ मैं, इसके अलावा कुछ और पढ़ लेता हूँ, तो इनके LMS में डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके थ्रू आप कुछ नया स्टडी कर सकते हो, कुछ नया पढ़ सकते हो। तो अब इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से अगर आपको सोचना है कि आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, collegevidya.com पर जाना है। इसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। collegevidya.com पर जाना है, उसके बाद सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना, जो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा आपको। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी का भी लिंक मैंने आपको कमेंट में पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वहाँ पे आप जैसे ही सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करते के साथ ही आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा। बेसिक डिटेल जैसे फिल करेंगे, आपको सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी जो कोर्स आपने सेलेक्ट करा हुआ होगा उसी बेसिस पे। अब ये इन यूनिवर्सिटी में से आप देखिए आपके लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी, आप किस बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे वो आपको बताता हूँ। आप 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करिए। ये 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आप यहाँ देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी की फ़ी कम है, कौन सी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है। आप ये देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी को अच्छी रेटिंग दे रखी है स्टूडेंट ने। आप ये देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, ना ही इग्नू ना ही जामिया, ये दोनों कोई भी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं देती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट देगी। और यहाँ पे आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है। आपके पास पैसे नहीं है एक साथ पूरे देने के लिए, तो यहाँ से आप EMI सेलेक्ट करिए। यूनिवर्सिटी आपको EMI प्रोवाइड कराती है। अगर यूनिवर्सिटी EMI प्रोवाइड नहीं करा रही तो कॉलेज विद्या खुद आपको EMI प्रोवाइड कराता है। आप यहीं से देख के चूज़ करके डायरेक्ट यहीं से एडमिशन यहीं से इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी नहीं। जामिया बेस्ट रहेगी या इग्नू बेस्ट रहेगी, अदर यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। अब आप कंपेयर करिए, देखिए, सोचिए, समझिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ, अगर आप collegevidya.com के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको 12,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। 12,000 का फ़ायदा कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज विद्या आपसे के थ्रू कोई भी एडमिशन लेता है तो क्या होता है, आपका जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है, आपका रिज्यूमे बिल्ड करवाता, मतलब रिज्यूमे बनवाता है कि रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिज्यूमे बनवाने के बाद आपका जो रिज्यूमे है, इनके खुद के 120 प्लस कंपनी से टाई अप है, मतलब 120 प्लस पार्टनर्स हैं, उनके पास आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद वहाँ पे आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा, मतलब प्लेसमेंट दिलवाने में आपकी 100% हेल्प करेगा।
तो इसके चार्जेस लेता है 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। लेकिन अगर मेरे दिए हुए लिंक से जाएंगे, कमेंट में जो पिन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, वहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेंगे, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आई होप दोस्तों पूरी वीडियो समझ आएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें, और आपको किसी भी दोस्त को एडमिशन लेने जा रहा है वो, या फिर कुछ भी सोच रहा है कि हाँ उसे ऑनलाइन में एडमिशन लेना, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में पूछें, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।